वक्त लग जाए जितना पर नहीं रुकना है। रुकावट जितनी भी आए पर नहीं झुकना है। वक्त के साथ लोग भी बदलते हैं। वक्त के साथ लोग भी बदलते हैं। वो खैरियत नहीं, आपकी हैसियत पूछते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आनंद खंडेलवाल आप सभी को आज की इस छोटी सी कहानी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। कहानी इस प्रकार है। नंदनवन के राजा हुआ करते थे शेर सिंह। एक दिन वो अपने महल के सफाई के दौरान उन्हें एक गुप्त खजाने का नक्शा मिला। उन्होंने उस नक्शे को रीड करके ये तो पता लगा दिया खजाना कहाँ है और खजाने तक पहुंच भी गए, मगर उस खजाने के बाहर एक बड़ा सारा दरवाज़ा लगा हुआ था और दरवाजे पे एक बड़ा सारा ताला। पर ताज्जुब की बात ये थी, ताले में कोई छेद नहीं था जिससे चाबी से खोला जा सके। उन्होंने खजाने के नक्शे को रिव्यू किए तो खजाने में एक गणित का इक्वेशन था जिसको सॉल्व करने से वो ताला खुल सकता था। तो अपने सारे मंत्रियों को, सारे गणितज्ञों को लगा दिया गया कि वो उस खजाने का इक्वेशन को सॉल्व किया जाए जिसकी वजह से वो ताला खुल सके। सभी ने अपनी अपनी कोशिश जारी रखी। किसी ने उस इक्वेशन को सॉल्व करने की सफलता नहीं प्राप्त की। उन्होंने पूरे अपने अगले राज्य के विशेष गणितज्ञ को बुलाया, मगर किसी ने भी उस गणित की इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सका। थक हार कर राजा गेट के बाहर अपने सारथी के साथ बैठे हुए थे और कोस रहे थे, यार अभी दरवाज़ा नहीं खुल पाएगा। इतने में सारथी ने कहा, महाराज आप कहें तो मैं कोशिश करूं। राजा को एक झल्लाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा, तू भी कर ले कोशिश। उसने सारथी ने खजाने का नक्शा हाथ में लिया, ताला के पास गया, कभी ताला को देखता, कभी खजाने का नक्शे को देखता, फिर कभी ताले को देखता, फिर खजाने का नक्शे को देखता। एट लास्ट उसने ताले को जोर से पकड़ा और एक झटका दे दिया। झटका देते ही ताला खुल गया। तो कहने का मतलब यह है कि किसी ने यह सोचा ही नहीं, सभी ने उस इक्वेशन को सॉल्व करने में लग गए। किसी ने यह सोचा ही नहीं कि ताला ऐसे भी खुल सकता है। वैसे ही हम जिंदगी में भी वही गलतियां कर रहे हैं। हम लगे हुए हैं, मुझे ये मिल जाएगा तो खुश हो जाऊंगा, मैं 10th पास कर लूँगा तो खुश हो जाऊंगा, मैं कॉलेज पास कर लूँगा तो खुश हो जाऊंगा, मैं शादी हो जाएगी तो खुश हो जाऊंगा, नहीं मेरे बच्चे हो जाएंगे तो खुश हो जाऊंगा, नहीं मेरे बच्चे स्कूल पढ़ लेंगे तो खुश हो जाऊंगा, मेरी बच्चों की शादी हो जाएगी तो खुश हो जाऊंगा। मगर खुशी कहीं भी नहीं मिलती। समय के पास भी इतना समय नहीं है कि हर बार वो आपको समय देते रहे। आप जो भी शुरू करना चाहते हैं, आप जो भी खुशी प्राप्त करना चाहते हैं, अभी से प्राप्त कीजिए ना। अभी से झोंकिए, अभी से पाने की कोशिश कीजिए। क्यों हम परफेक्शन में लगे रहते हैं कि ये चीज़ परफेक्ट हो जाएगी तो परफेक्ट के चक्कर में हम शुरू ही नहीं कर पाते। आप अभी शुरू कीजिए। शुरू करने के बाद जो भी गलतियां होगी आगे उसको सुधारा जा सकता है, मगर आप शुरू ही नहीं करेंगे तो कहीं पहुंचेंगे ही नहीं। कोई भी उस टारगेट को पूरा नहीं कर पाएगा। हर किसी के पास सब कुछ नहीं होता है, मगर हर किसी के पास कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर होता है। तो मेरे दोस्तों, ये कोरोना का बेस्ट टाइम है जो आप बाहर नहीं जा सकते, मगर आप अपने अंदर जा सकते हैं। आप अपने अंदर जाके अपने अंतर आत्मा में टटोल सकते हैं, देख सकते हैं कि मेरे में क्या स्पेशल है, मैं क्या स्पेशल कर सकता हूँ,
मेरे को किस चीज़ में रुचि है, और आप उस रुचि के अनुसार अपने आप को खुश कीजिए, अपने आप को भुनाने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी, और अंत में वही कहना चाहूँगा, अगर आप वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं तो आपको वही मिलता है जो सबको मिल रहा है, मगर आप जब वो करते हैं जो कोई नहीं कर रहा है तो आपको वो मिलता है जो किसी को नहीं मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर और सब्सक्राइब करेंगे ये मुझे उम्मीद है। वंदे मातरम।